क्या एचडीएफसी बैंक अब निवेशकों का भरोसा खो रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल एचडीएफसी बैंक के शेयर में बड़ी गिरावट आई है और कंपनी का मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रुपए घट गया है। वहीं दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लगातार मजबूती दिखा रहा है। आखिर दोनों बैंकों के बीच ऐसा क्या बदल गया है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस अब कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का गैप बढ़ता जा रहा है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कभी एचडीएफसी बैंक को प्राइवेट बैंकिंग का बेताज बादशाह माना जाता था, लेकिन 2026 में तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। इस साल एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 22% तक टूट चुका है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 9% चढ़ा है। यानी जहां एचडीएफसी बैंक निवेशकों को निराश कर रहा है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक लगातार भरोसा जीतता दिख रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? पहली वजह है मार्जिन पर दबाव। बैंक की सबसे बड़ी कमाई ब्याज से होती है, यानी लोन पर जितना ब्याज मिलता है और डिपॉजिट पर जितना देना पड़ता है, उसके बीच का फर्क। इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि एनआईएम। एचडीएफसी बैंक का एनआईएम घटकर 3.4% पर आ गया है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का एनआईएम 4.36% है। यानी आईसीआईसीआई बैंक हर 100 रुपए के बिजनेस पर एचडीएफसी बैंक के मुकाबले ज्यादा कमाई कर रहा है। दूसरी वजह है रिटेल लोन ग्रोथ का कमजोर रहना। एचडीएफसी बैंक के कुल लोन जरूर करीब 16% बढ़े हैं, लेकिन रिटेल लोन ग्रोथ सिर्फ 7.2% रही। याद रखिए, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे रिटेल लोन्स बैंक के लिए ज्यादा मुनाफे वाले माने जाते हैं। इसके मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल लोन ग्रोथ करीब 12% रहा। यही वजह है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तीसरी वजह है एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हुए मर्जर का असर। मर्जर के बाद बैंक पर महंगे डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स का बोझ बढ़ा, जिसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ा। आनंद राठी, जेफरीज और एमके जैसे बड़े ब्रोकरेजेस का कहना है कि एचडीएफसी बैंक अभी भी सस्ते कासा डिपॉजिट्स बढ़ाने में आईसीआईसीआई बैंक जितनी तेजी नहीं दिखा पाया है। यही वजह है कि फंडिंग कॉस्ट अभी भी ऊंची बनी हुई है। अब बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक आगे क्यों निकल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस तिमाही में करीब 14,800 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। लोन ग्रोथ करीब 20% रही और रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि आरओए 2.5% है, जिसे पूरे सेक्टर में सबसे मजबूत माना जा रहा है। यानी ग्रोथ भी तेज, प्रॉफिटेबिलिटी भी मजबूत और मैनेजमेंट भी स्टेबल है। यही वजह है कि कई बड़े ब्रोकरेज फिलहाल बड़े प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या एचडीएफसी बैंक में कुछ अच्छा नहीं बचा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एचडीएफसी बैंक की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसकी एसेट क्वालिटी है। बैंक का ग्रोस एनपीए सिर्फ 1.17% है और नेट एनपीए करीब 0.4% है। यानी खराब लोन अभी भी काफी कम है। इसके अलावा बैंक के पास मजबूत प्रोविजन बफर भी है, जो भविष्य में किसी भी संभावित नुकसान से निपटने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि पीएल कैपिटल, जेफरीज और आनंद राठी जैसे कई ब्रोकरेजेस ने एचडीएफसी बैंक पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। अब आगे निवेशकों की नजर 3 बातों पर रहेगी। पहली, क्या बैंक का मार्जिन फिर से सुधरता है? दूसरी, क्या कासा डिपॉजिट्स तेजी से बढ़ते हैं? और तीसरी, क्या एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर का असर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कम होता है? अगर इन मोर्चों पर सुधार होता है तो शेयर में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तस्वीर यही है कि वैल्यूएशन के लिहाज से एचडीएफसी बैंक आकर्षक जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर मौजूदा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करिए तो आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल उससे आगे नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक अगले कुछ क्वार्टर्स में दमदार वापसी करेगा या फिर आईसीआईसीआई बैंक अपनी बढ़त और मजबूत करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।